चलिए एक बार हम फिर से इसको रिकैप कर दें। टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में अभी हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल कोलेजन का, क्योंकि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है। डिफरेंट ऑर्गन्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत, जैसे कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन, कॉर्नियाज और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये सब चीज दिमाग बिठा के चलना है। साथ ही साथ इसमें 3 रेसिड्यू पर टर्न होता है, एक बार कॉइल करता है 3 रेसिड्यू होता है, जिसका सीक्वेंस है ग्लाइसिन एक्स प्रोलीन या ग्लाइसिन एक्स 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। जहां पर प्रोलीन या एलेनिन कॉमनली एक्स में प्रोलीन एलेनिन की रिपीट होता है। यह जो ट्रिपलेट का सीक्वेंस है यह होता है। अब यहाँ पर मुद्दा आता है क्या, एक कोलेजन में इन तीनों रेसिड्यूज का क्या परसेंटेज होता है। अब यहाँ पर बातें आती है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि कोलेजन फाइबर्स जो है हैव क्या भाई, ग्लाइसिन। कितना परसेंट होता है ग्लाइसिन टोटल रेसिड्यूज का, 35% ऑफ टोटल रेसिड्यू। जितने भी होते हैं उसमें उस सबका 35% जो है वो अकेले कौन होता है, वो अकेले ग्लाइसिन, ठीक है। सेकेंड है प्रोलीन। प्रोलीन का क्या परसेंटेज है, 21% ऑफ द टोटल रेसिड्यूज, ठीक है। और एलेनिन का क्या परसेंटेज है, हम लोग कहते हैं एलेनिन का परसेंटेज है 11% ऑफ द टोटल रेसिड्यूज, ठीक है। ये तीन जो है बड़े कॉमनली आप देखें तो टोटल जितने भी रेसिड्यूज हैं उसमें अगर आप जोड़ दें तो लगभग 67%, 67% अकेले ही ये तीनों होते हैं। इनके अलावा जो चौथा है, चौथा का नाम क्या है, उसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है यह भी अबाउट 8 to होता है। इसका मतलब है कि 70% तक की जो मात्रा है वह मात्रा इन्हीं 3 रेसिड्यू या इन्हीं 4 रेसिड्यू से होता है। तो अब अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो क्या आता है, आखिर ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी ज्यादा मात्रा में इनकी उपस्थिति है। आखिर किन कारणों से ग्लाइसिन, प्रोलीन, एलानिन या 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है उसको इतना वैल्यू मिला, इतना वेटेज मिला, आखिर क्या बात है, उस तो बात होगा। ऐसे तो इन लोगों को वेटेज नहीं मिला है। अब यहाँ पर आना डिस्कशन का पॉइंट आता है, और उस डिस्कशन के पॉइंट में सबसे पहली बात आता है कि इनका रोल है, रोल ऑफ डिफरेंट रेसिड्यूज, रोल ऑफ डिफरेंट रेसिड्यूज। सबसे पहला जो रोल है वह है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। ग्लाइसिन बहुत ही छोटा, लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, मतलब इससे छोटा कोई अमाइनो एसिड नहीं होता है। साथ ही साथ क्या है, अल्फा कार्बन इज सिमेट्रिक, अल्फा कार्बन इज सिमेट्रिकल, सो नो स्टेरियोस्कोपिक आइसोमर्स। तो इसके लिए इसका कोई भी स्टीरियोस्कोपिक आइसोमर्स होता नहीं। ग्लाइसिन के बारे में हम लोग देखें, साथ ही साथ क्या है कि अगर ग्लाइसिन को हम लोग देखें तो छोटा इसलिए बोले क्योंकि इसका जो साइड चेन होता है, वी ऑल नो, ये सब हम लोग नई बात नहीं सीख रहे हैं। इसका जो साइड चेन अगर आप देखें तो कितना बड़ा है, हम लोग कहते हैं सर बड़ा ही कहाँ है, ये बड़ा ही कहाँ है, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है, ओनली अ हाइड्रोजन, अर्थात इसका साइड चेन बहुत ही छोटा है। वी ऑल नो कि दो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमेशा अपने साइड चेन से इंटरेक्ट करते हैं। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये जो हाइड्रोजन है यही इंटरैक्टिव फेस है। सोचिए कितना इंटरैक्टिव फेस है, बहुत कम। हम आपको एक कंपेयर करके दिखाते हैं। मान लो कि हम अगर बोले कि ये सरफेस है, ये हमारा स्किन का सरफेस है,
हाइड्रोजन इसके बहुत पास है, बहुत पास। ये जो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड है ये भी बहुत पास है। दिस एंटायर अमाइनो एसिड इज वेरी नियर टू द स्किन, बहुत नजदीक है। लेकिन सोचिए कि अगर इसी के जगह पर, ठीक इसी के जगह पर कौन हो, हम इसके जगह पर लेते हैं वैलिन को, क्योंकि हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करने से ना हम लोग को सोचने का तरीका में बदलाव आता है। ठीक है, अगर हम लोग वैलिन को लेते हैं तो CH और यहां से 2 CH3 एंड CH3। अब आप देखिए कि अगर यहां हम लोग स्किन को इसको रखें तो यहां है। सो व्हाट इज एग्जैक्ट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ये अलग है। पहले ये कहाँ था, यहाँ था, अभी ये कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि ये स्किन से दूर है, मतलब कि ये डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो हाइड्रोजन इस ग्लाइसिन जो है वह इस मामले में ज्यादा लकी है, ये अब किसी भी सरफेस से बहुत क्लोज रिलेशनशिप बना सकते। बहुत क्लोज रिलेशनशिप बनाने के कारण क्या फायदा है इसका, बहुत क्लोज रिलेशनशिप बनाने के कारण यह फायदा है, यह कॉम्पैक्टनेस को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, इसी पर चर्चा हो रहा था ना कि भाई ग्लाइसिन के डालने से क्या क्या बेनिफिट है ग्लाइसिन के डालने से। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि ग्लाइसिन के डालने से जो है ये रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड, REQUIRD, required to accommodate क्या, at the tight junction of cell। सेल का जो टाइट जंक्शन होता है उसको एकोमोडेट करने के लिए ग्लाइसिन बहुत नजदीक से काम करता है। देखो ये अगर स्किन का सरफेस, स्किन के सेल है, उससे बहुत नजदीक से इंटरेक्ट करता है। हम लोग देखते हैं ना झुर्रियां पड़ जाती हैं तो लोग क्या कहते हैं, क्यों झुर्रियां आ गई, तो हम लोग कहते हैं कि झुर्रियां इसलिए आ गई क्योंकि त्वचा जो है वह मसल से, स्किन जो है वो मसल से अलग हो रहा है। ठीक है, मसल के अंदर में तो झुर्रियां नहीं आती हैं, झुर्रियां हरदम स्किन में आता है। तो कहते हैं कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कहते उसमें कहते हैं लोग कि उसमें कोलाजन रिच फूड होना चाहिए, या वैसा फूड होना चाहिए जिससे कोलाजन का सिंथेसिस हो सकता है। वैसा कौन सा फूड है, लोग कहते हैं विटामिन सी है। तो विटामिन सी का क्या संबंध है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही हम लोग। लेकिन अभी हम लोग का जो ध्यान है वह यह है अलग अलग अमाइनो एसिड का क्या यूज है, क्या रोल है। सेकेंड है प्रोलीन। प्रोलीन के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोलीन एक खास तरह का इमाइनो एसिड, इमिनो एसिड। क्यों इसको अमीनो एसिड कहते हैं, क्योंकि इसका जो अमीनो ग्रुप है, बिकॉज इट्स अमीनो ग्रुप हैज नो फ्री हाइड्रोजन। कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है जैसे कि अमीनो ग्रुप में यूजुअली होता है। अगर इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हम लोग रिकॉल करें, इसलिए हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास दिमाग में बोले प्रोलीन, दिमाग में हमारा स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर ये दिमाग में स्ट्रक्चर आता है, आप गारंटी समझिए आपको इस टॉपिक में सूझबूझ, क्योंकि CSIR या नेट का एग्जाम जो है वह तो निश्चित रूप से आपके पढ़ाई को ढूंढता ही है, आपने कितना पढ़ा है, कितनी गहराई से पढ़ा। उसके साथ साथ ये आपसे अपेक्षा करता है आपने कितने सूझबूझ से पढ़ा। आप जिसको पढ़े हैं उसको आप समझे बूझे हैं कि नहीं, उसके उपयोग को आप समझे बूझे हैं कि नहीं। ये जो है साहब, ये जो है आप देखिए ऐसे, जो एक H+ आयन होता था NH3+, वो हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया, वो उपलब्ध इसके पास नहीं है। और ये जो है आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, ये हो गया स्ट्रक्चर प्रोलीन का। नंबरिंग काउंट करें अगर नंबर से, 1 पहला कार्बन, 2 दूसरा कार्बन, 3
तीसरा कार्बन 4, ओके, फोर्थ कार्बन एंड 5, 5 कार्बन होता है, ठीक है। और अगर अल्फा बीटा गामा से हम लोग इंडिकेट करें, दिस इज द फर्स्ट कार्बन को तो काउंट नहीं करते चूंकि फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया गामा कार्बन, और ये हो गया डेल्टा कार्बन। इस प्रकार से यह नंबरिंग जो है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में बटा हुआ है। हमें एक अच्छे स्टूडेंट को इन दोनों फॉर्मेट का ध्यान रखना चाहिए। 1 होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू हो जाएगा और 1 2 3 4, ओके। और अगर अल्फा बीटा गामा होना है तो फिर हमें पहला अल्फा कार्बन ये है फंक्शनल से जुड़ा हुआ, बीटा कार्बन, गामा कार्बन एंड डेल्टा कार्बन। इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर का समझ जो है वह निश्चित रूप से इन आकार का समझ होना चाहिए। अब तो सवाल आता है क्या कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोलीन। प्रोलीन क्या करता है? आप सबको याद है प्रोलीन टर्न मार्क लगा देता है, बीटा टर्न याद है ना, हम लोग कहते हैं शार्प ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग ऑफ कोलेजन हेलिक्स। कोलेजन हेलिक्स को ट्विस्ट कर देना, ट्विस्ट कर देना, कहते जिंदगी में एक ट्विस्ट आ गया। यह जो ट्विस्ट आना है वह इसी प्रोलीन के कारण होता है। What is the role of third one is what is the role of 4-hydroxyproline? इसका क्या रोल है भाई? इसका भी है सेम एज ऑफ प्रोलीन, जैसा प्रोलीन का काम ठीक उस तरह से है 4-हाइड्रोक्सी। तब आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा होगा, यदि सर बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोलीन वो काम कर ही रहा है शार्प ट्विस्टिंग, तो फिर 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन की जरूरत क्या थी? एक ही काफी था, प्रोलीन ही वो काम कर देता। इस सवाल का जवाब आपको थोड़े से टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि क्यों 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो है जरूरत पड़ती है। द लास्ट वन इज एलानिन। और एलानिन के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? एलानिन भी बड़ा ही सिंपल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप होता है एलानिन में। एलानिन का भी स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए। जब 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन का स्ट्रक्चर हम नहीं बनाए, नहीं आपको मन में होगा सर 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए अभी आपने प्रोलीन का स्ट्रक्चर बनाया है ना, देखिए यही प्रोलीन का स्ट्रक्चर बन रहा है स्ट्रक्चर। ये H2 हो गया प्लस चार्ज हो गया, और अब आप गौर करिए CH2 CH CH2। अगर हम नंबरिंग काउंट करें तो पहला नंबर कहाँ है हमारा? दिस इज नंबर 1 कार्बन, दिस इज नंबर 2 कार्बन, दिस इज नंबर 3 कार्बन, एंड दिस वन इज 4th कार्बन, चौथा कार्बन है। अब क्या कह रहा है? 4-हाइड्रोक्सी मतलब चौथे नंबर पर ये OH ग्रुप है, ओके, और एक H ग्रुप। H को हम ब्लैक से ही लिखते हैं ताकि हमारा सेंस रहे। अब आप देखिए 4-हाइड्रोक्सी मतलब चौथे कार्बन पर क्या है? OH ग्रुप है। इस OH ग्रुप का क्या फायदा है? निश्चित रूप से ये पढ़ने वाली बात है, मैं इसको सब डिस्कस करूंगा आपसे क्योंकि महत्व होना ही चाहिए। साथ ही देखिए 4 जो है उसको दूसरे वर्ड हम लोग क्या कहते हैं? गामा। तो जो 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन है उसको हम लोग गामा हाइड्रोक्सीप्रोलीन भी कह सकते हैं, गामा हाइड्रोक्सीप्रोलीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और हमें कोई गलत भी नहीं ठहरा सकता। तो ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन। और उसी जगह पर अगर हम लोग गौर करें और हम लोग देखें स्ट्रक्चर एलेनिन का, एलेनिन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सिंपल सा, ओके, डबल बॉन्ड O and CH3, only a CH3 मतलब सेकेंड जो है सबसे सिंपल अमीनो एसिड जो है वो क्या है? प्रोलीन है, ओके। तो मतलब एलानिन है, सॉरी हाँ एलानिन है। तो एलानिन जो है वो सेकेंड सिंपल है, और वी ऑल नो कि एलानिन जो है वो किस चीज को इंक्रीज करता है? अल्फा, अल्फा हेलिसिटी, ठीक है। सो एलानिन जो है वो अल्फा हेलिसिटी का है।
सो थिंग्स आर वेरी क्लियर कि जो हम 4 अमीनो एसिड्स देख रहे हैं उसमें प्रोलीन जो है वो शॉर्ट ट्विस्टिंग करता है और हाइड्रोक्सीप्रोलीन भी शॉर्ट ट्विस्टिंग करता है। एलानिन जो है वो अल्फा हेलिसिटी करता है और ग्लाइसिन जो है वह टाइट जंक्शंस फॉर्मेशन में मदद करता है। तो इस प्रकार से चारों अमीनो एसिड का जो इवैल्यूएशन है वो हो गया। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ जो है कोलाजन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अभी कोलाजन के बारे में और चीजों को देखना है ना। कोलाजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सारे बातें जो है उभर कर आती हैं ना, और हमें इन सब बातों पर क्या करना है, बहुत ध्यान देना है। अभी जो हम लोग अमीनो एसिड्स की चर्चा कर रहे हैं, जो सबसे मोस्ट कॉमन ट्रिपलेट सीक्वेंस क्या है कोलाजन में। अगर कोई कहता है कि मोस्ट कॉमन ट्रिपलेट सीक्वेंस जो मिलता है वह है ग्लाइसिन, ठीक है, प्रोलीन, देन हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ये सबसे कॉमन सीक्वेंस है, ठीक है। इसको आप दिमाग में बिठा के समझिए, ये सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, ओके। लेकिन इसके अलावा और भी सीक्वेंसेस है जो पाए जाते हैं, लाइक ग्लाइसिन, अलानिन एंड प्रोलीन, या ग्लाइसिन, अलानिन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ये सब कुछ जो है वो आपको यहां पर क्या है मिलेगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सीक्वेंस अगर हो, जो सबसे कॉमन सीक्वेंस मिलता है वह सीक्वेंस यही सीक्वेंस है, ओके। तो ये जो सीक्वेंस है, हम गांव में हैं तो थोड़ा सा आवाज काफी मूव करता है, ओके। ये है। अब साथ ही साथ क्या है कि वाई, अब यहां पर कुछ सवाल हम पूछते हैं। वाई कोलाजन इज वेरी मतलब प्रोवाइडिंग, क्यों ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्यों ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर ये सवाल आता है, आंसर क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंट्रा molecular hydrogen bond absence in the chain of residues। देखिए क्या कह रहा है कि किसका एब्सेंस है, हम एब्सेंस को पहले लिख रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस है ना, बिकॉज ऑफ, यहां लिख देते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला है कि इसमें ये कारण होता है। सेकेंड कारण क्या है, बिकॉज ऑफ, फर्स्ट हम देते हैं, ओके, ए एब्सेंस ऑफ। सेकेंड बी, दूसरा क्या कारण है भाई, क्यों ये इतना मैकेनिकली ताकतवर होता है ना, बिकॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन बाय steric repulsion of pyrrole rings of proline and hydroxyproline। देखिए साइंटिफिक आंसर है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेरिक रिपल्सन। आप सबको याद है स्टेरिक रिपल्सन हम समझाए थे, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जिगजैग क्यों होता है। कारण है कि अगर ये आर ग्रुप यहां पर है, ओके, तो अगला जो आर ग्रुप होगा वो यहां होगा नीचे, इसके बाद जो आर ग्रुप होगा वो यहां होगा, ठीक है ना, आर इस तरह से। इनके बीच में जो है ना टकराव नहीं होता है, इनके बीच में जो कोई टकराव नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिक रिपल्सन। इन दोनों के बीच में भी कोई टकराव नहीं होता है, किसी तरह का स्टेरिक झटका नहीं लगता है। इन प्रोलीन के आने से क्या होता है,
प्रोलिन के आने से भी स्टेरिक रिपल्सन जो है वो क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है, वो भी क्या होता है, स्ट्रांग। मतलब ये जो है आपस में काफी दूरी बना कर रहेंगे और इस तरह से एक स्टेबिलिटी जो है वह मेंटेन करके ये चलता है। ये जो कारण है, इसके कारण कोलेजन जो है वो काफी ताकतवर होता है। उसके अलावा और कौन सी बातें हैं, तो सी में क्या है कि इसमें है कि 3 strands of ये 3 strands of chain of amino acids intertwined together। अब समझिए कि 3 जो धागे हैं, 3 धागे वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरवाइंड कर रहे हैं। कल भी सिखाए थे, एक धागा, ठीक है, इसके साथ दूसरा धागा इंटरवाइंड कर गया, ठीक है, उसके साथ तीसरा धागा इंटरवाइंड कर गया। इस प्रकार से यह काफी ताकतवर हो जाता है। इट इज वेरी पावरफुल, काफी इसमें दमदार होता है, लोच रहता है, हैं? और दिस स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर याद रखिए, इसमें तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये ना लोग बोले हैं, इसमें एब्सेंस है किसका, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बट इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अर्थात 2 के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपको यहाँ मिलेगा। कहने का तात्पर्य है इससे यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ इससे हो सकता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर। तो इस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रिवलेंट है, दैट्स व्हाई इसमें। ओके, अब सोचो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होता है जिसमें एक H डोनर हो, मतलब हाइड्रोजन डोनर हो, ओके, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो। ओके, अब जरा गौर करेंगे कि प्रोलीन का रिंग, अगर प्रोलीन का चेन को हम लोग एक बार रिवाइज करें, इस स्ट्रक्चर में मिटा रहा हूं, तो आपको समझ में आना शुरू होगा कि अच्छा सर, जो 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन है वह क्यों, आप अब समझ में आ रहा है ना। देखो, सीखो इसी सब चीज को सब लोग, कहते बारीकी को बस यहीं पर ध्यान देना है। ओके, अब आप गौर करिए कि इस 4th पोजीशन पर क्या है हाइड्रोक्सी प्रोलीन में, यहाँ पर OH है। OH जो होता है वो क्या होता है, हम लोग कहते हैं OH जो है सर वो हाइड्रोजन डोनर है। करेक्ट, क्लियर हुआ सबको? Why OH is important in hydroxyproline? Because it is hydrogen donor. तो हाइड्रोजन डोनर होने के कारण क्या होता है, it prefers intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कभी भी पूछे आपसे कि 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन का क्या रोल है, आप हमेशा कहेंगे ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बढ़ाता है, ओके, और ये ताकत को बढ़ाता है। ओके, एब्सेंस ऑफ 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन कॉजेस स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसा डिजीज है, सब लोग सुने होंगे, स्कर्वी डिजीज, इसको लोग क्या बोलते हैं, एंटी विटामिनोसिस ऑफ विटामिन सी। सब लोग सुने हैं कि विटामिन सी के कमी से ये स्कर्वी डिजीज होता है। और विटामिन सी जो है वो, उसका और हाइड्रोक्सीप्रोलिन के बीच में क्या संबंध है, हम लोग का आंसर होता है कि विटामिन सी डोनेट्स OH ग्रुप टू 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन। याद रहेगा कि 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन में जो OH है, यह OH कौन डोनेट करता है, विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो प्रोलीन में चौथे पोजीशन पर OH जोड़ा नहीं जा सकेगा,
जिसके कारण 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन की कमी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनने के कारण क्या होगा? होगा ये कि मसल कमजोर पड़ जाएगा, दांत जो है मसूड़ा से निकल आएगा और इंसान मर जाता है। स्कर्वी, सीवियर स्कर्वी में इंसान बच नहीं पाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों को हम लोग जाने कि कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो क्लियर कट हमारा एक परसेप्शन होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में कि 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन की जरूरत क्यों पड़ी। टू इंक्रीज intermolecular hydrogen bonding between the 3 strands of the chains of amino acid residues। ठीक है ना, तो ये जो चीज है इसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है। ओके, तो किसी को कुछ सवाल अगर पूछना है पूछिए।